यूपी में आईएएस और पीसीएस की तरह राज्य कर्मियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एसीआर ऑनलाइन देनी होगी। इससे समय की बचत होगी, क्योंकि मैन्युअल रिपोर्ट देने में काफी समय लगता था। रिपोर्ट को ऑनलाइन करने पर सहमति बन गई है। जल्द ही मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किया जाएगा, जो सभी विभागों पर लागू होगा। इसका फायदा 8.45 लाख राज्य कर्मियों को मिलेगा। देश भर में कल मकर संक्रांति मनाई गई। देश में युवाओं ने पतंगबाजी किया। गुजरात के अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें 11 राज्यों से 52 और 47 देशों से 143 पतंगबाज पहुंचे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। यूपी सरकार ने प्रदेश में नया क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाने का फैसला लिया है। योजना के तहत वाराणसी और प्रयागराज को धार्मिक क्षेत्र में तब्दील कर नया क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें वाराणसी, प्रयागराज के अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही शामिल होंगे। इसका दायरा भी 22,000 वर्ग किलोमीटर होगा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। औद्योगिक और नॉलेज पार्क की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर सपा ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को प्रत्याशी बनाया है। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने विराट कोहली को सलाह दी है। उन्होंने कहा, कोहली को कॉन्स्टास को कंधा मारने जैसी बेतुकी हरकतों से भी बचना चाहिए। उन्हें निरंतर रन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेते हैं तो उनके और रोहित दोनों के चले जाने से मुश्किल दौरे के लिए लाइनअप में बहुत बड़ा अंतर पैदा हो जाएगा। नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने वाले एलएलबी के छात्र की महिला मित्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार की गई युवती पर छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि कुछ दिन पहले युवती और छात्र का ब्रेकअप हुआ था। दोनों के बीच आपसी विवाद भी हुआ था। इसके चलते छात्र ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की थी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन के साथ अभी सीमा विवाद पूरी तरह से नहीं सुलझा है। ऐसे में भारत चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात अपने सैनिकों की संख्या कम नहीं करेगा। प्रतिद्वंदी सेनाओं के बीच अभी भी कुछ हद तक गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए विश्वास बहाल करने की आवश्यकता है। जनरल ने एलएसी पर मौजूदा स्थिति को स्थिर लेकिन संवेदनशील बताया है। मकर संक्रांति के पर्व पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने महाकुंभ के संगम में स्नान किया। स्नान के बाद मालिनी अवस्थी ने कहा, काफी सुंदर दृश्य है। ऐसा लगा मानो कि आज जीवन का अमृत पी लिया। संक्रांति के दिन जब हमने संगम में डुबकी लगाई तो काफी अद्भुत लगा। आज मेरा जीवन सफल हो गया। यहाँ ठहरने, वस्त्र बदलने और शौचालय आदि की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। प्रयागराज पहुंचकर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान किया। स्नान के बाद रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि सभी आचार्यों में सबसे पहला मेरा शाही स्नान हुआ है। सरकार की व्यवस्था से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सरकार ने इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित किया। सरकार बहुत साधुवाद की पात्र है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 9वें सशस्त्र बल वेटरन्स डे समारोह में मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता है कि हमने कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में भी जो थोड़ी बहुत दिलों की दूरियां रही होंगी उन्हें मिटाया है। सीएम उमर द्वारा इस दिशा में कदम उठाए जा रहे। अखनूर में वेटरन्स डे समारोह मनाया जाना इस बात को साबित करता है कि हमारे दिल में जो स्थान दिल्ली का है वही स्थान अखनूर का है।
हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। हिमाचल के कसौली पुलिस थाना में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि उसके साथ कसौली के होटल में जबरन शराब पिलाकर रेप किया गया। महिला ने एक्ट्रेस बनाने और सरकारी नौकरी का झांसा देने का आरोप लगाया है। मकर संक्रांति के पर्व पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 2.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। संगम में जूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संतों ने स्नान किया है। उसके बाद वैरागी अखाड़ों के संत स्नान के लिए निकले। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। यूक्रेन ने सोमवार रात रूस पर बड़ा हमला किया। यूक्रेनी सेना ने रूस पर कई ड्रोन और मिसाइल दागे, लेकिन रूस ने इन्हें मार गिराया। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 200 से ज्यादा ड्रोन और अमेरिका द्वारा निर्मित 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। इस हमले में 2 रूसी कारखानों को नुकसान हुआ है। इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के बीच मतभेद की खबरों पर कहा, उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। हाल ही में हुई बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराया था। सीरीज के अंतिम मैच में रोहित नहीं खेले थे। इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि रोहित ने कहा था कि उन्होंने खुद आखिरी टेस्ट मैच में खराब फॉर्म के चलते नहीं खेलने का फैसला लिया। जसप्रीत बुमराह को दिसंबर की परफॉर्मेंस के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज डैन पैटरसन और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी नॉमिनेट हुए थे। विमेंस में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को यह अवार्ड मिला। स्मृति मंधाना और साउथ अफ्रीका की एन मलाबा भी इस रेस में थीं। सदरलैंड ने 5 मैच में 9 विकेट लिए और 269 रन भी बनाए थे। दिसंबर में बुमराह ने 3 मैच में 22 विकेट लिए थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है। बिहार चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि ये साल एक बार फिर बिहार की राजनीति में डबल इंजन की सरकार बनाने वाला होगा। जहां केंद्र में एनडीए की सरकार है, वहीं बिहार में फिर एनडीए की सरकार चुनने का फैसला जनता लेगी। हमारे प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में हमारा राज्य भी है। समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बिजनौर यूपी में बने सपा कार्यालय को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने नोटिस जारी करके 15 दिन के अंदर मालिकाना हक दाखिल करने के लिए कहा है। आरोप है कि बिजनौर में सपा कार्यालय सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से बनाया गया है। जिला प्रशासन ने सपा कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया है। राहुल गांधी ने दिल्ली की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया है। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधन में थे। अब राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें यह कहते हुए सुना जा सकता है, देखो चमकती हुई दिल्ली, पेरिस है पेरिस। वीडियो का कैप्शन है, ये है केजरीवाल जी की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली।
कड़ाके की सर्दी के बीच महाकुंभ में अभी तक 3.50 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ठंड की वजह से 132 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई है। महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल की इमरजेंसी में सभी श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है। इनमें से ज्यादातर मामले ठंड लगने और दिल का दौरा पड़ने की बीमारियों के हैं। इसके अलावा जूना अखाड़े के अमृत स्नान के शाही जुलूस में एक महामंडलेश्वर की तबीयत बिगड़ गई।